गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम अभिलाष कुमार पाठक। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो कि अक्सर चाहे फिर वो स्कूल या कॉलेज के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम 12th कंप्लीट कर लिए, 12th के बाद हमने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग भी कर लिया और इसके बाद हम आगे क्या करें। कुछ बच्चे हमारे बीटेक हुआ, एमटेक हुआ, एमसीए, बीसीए, उस स्थिति में यदि आपके पास कोई कैरियर का एक अवसर या रोजगार के लिए एक अवसर चाहिए तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग फेस होता है बच्चों। और उस चैलेंजिंग फेस को यदि देखा जाए तो हम एक पहला स्टेप अपनाते हैं वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट से। यानी कि यदि हम हमें कैरियर को ग्रोथ करना है, हमें कैरियर को ग्रोथ करना है तो हमें सबसे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ग्रोथ करने के लिए हमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं बच्चों जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम इस टॉपिक के माध्यम से देखा जाए तो छोटी छोटी एक्टिविटी को लेते हुए हर छोटी छोटी टेक्निकल चीजों को लेते हुए कवर करेंगे। यदि वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे HTML। यानी कि वो भी लेटेस्ट। सेकंड वी आर कवरिंग CS हमारे इस वेब डेवलपमेंट टॉपिक के अंतर्गत रहेगा CSS3। हम कवर करेंगे जावा स्क्रिप्ट। टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने के लिए बैठे हुए हैं MySQL। डेटाबेस के लिए यूज करेंगे, किसके लिए करेंगे? डाटा बेस के लिए। फिफ्थ टॉपिक हम कवर करेंगे इसी अभी लेक्चर के साथ साथ हमारे जो नेक्स्ट वीडियो बनती जाएगी, दैट इज द फिफ्थ PHP। ये हमारे आज के टॉपिक जो हमारा चल रहा है वेब डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत ही सारा कुछ कवर किया जाएगा। अब ये जरूर है कि हमारा ये लेक्चर काफी लॉन्ग हो जाएगा तो हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम एक एक करके स्प्लिट करेंगे। पहले हम HTML को देखेंगे, CSS को देखेंगे, जावास्क्रिप्ट देखेंगे, SQL देखेंगे, PHP को देखेंगे। और यदि हमारे पास ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा आपके दिमाग में ये चल रहा होगा अक्सर, जो हमारे IT फील्ड के बच्चे हैं, जो BCA कर रहे हैं, जो MCA कर रहे हैं, MCS वाले बच्चे, MTech वाले, BTech वाले, इन बच्चों के दिमाग में अक्सर रहता है कि सर हमने तो BTech कंप्लीट कर लिया, अब हमें इंटर्नशिप चाहिए, अब हमें इंटर्नशिप चाहिए। उस स्थिति में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस हो जाता है इंटर्नशिप को गेन करना। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं बच्चों कि हम कॉलेज के लाइफ में सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज को बहुत सारा गेन कर लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास बहुत सारा आ जाता है, बट प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन मार्क। प्रैक्टिकल के लिए
हमारे पास क्वेश्चन मार्क रहता है। तो वो सारी चीजें एक बहुत बड़ा हमारे कैरियर के लिए हो सकता है। उस स्थिति में बच्चों, यदि हमें कैरियर को ग्रोथ करना है, कैरियर का डेवलपमेंट करना है, तो हमें कोई ना कोई टेक्निकल चीज का सहारा लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यदि मैं आईटी फील्ड से हूं, यदि मैं IT फील्ड का हूं, IT डोमेन का हूं, तो हमें अपने कैरियर को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं। अधिकतर अवसर बच्चों हमारा एक ही रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आईटी फील्ड के लिए जो आता है वो रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूसरा जो फील्ड की बात करें इसी में, सेकेंड हमारा है वेब डेवलपर। जो दूसरी पोस्ट हमारी मिलती है टेक्निकल की बात करें हम, तो वेब डेवलपर। बच्चों डेवलपर एंड ये आईटी वाला बंदा की जो मोस्ट फील्ड रहेंगी, हम उनमें चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या फील्ड में आप जा सकते हैं। जो हमारा पॉइंट बनता है, फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक फुल स्टैक डेवलपर पॉइंट के लिए हम बात करें, ग्राफिक्स ग्राफिक्स डिजाइन। ये तो हमारे बेसिक आईटी की फील्ड हो गई। इसके बाद इसी को हम कंटिन्यूली बच्चों आगे बढ़ना चाहें तो हमारा जो होता है वो होता है डीबीए। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं डेटा या डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आईटी के। सॉफ्टवेयर ये हमारा फील्ड है आईटी का, डोमेन के अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड। आईटी एक लिमिटेड एरिया में नहीं है, आईटी के बहुत सारे डोमेन हैं। आईटी के बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि अलग अलग डोमेन अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। तो हमने बेसिक देखा, इसके अलावा भी आईटी का एक और डोमेन होता है बच्चों, जिसे कहते हैं
इसमें भी बच्चे अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर, कहते हैं बच्चों हार्डवेयर इंजीनियर। यदि हम बात करें हार्डवेयर इंजीनियर की, तो ये भी बहुत ही उपयोगी फील्ड है। कंप्यूटर की दुनिया में यदि बात करें बच्चों, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक ऐसा बूम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, एक ऐसी अपनी पहचान बना रहे हैं जो कि एक अहम रोल रखते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए। तो अगला है एंड, जिसे कहते हैं बच्चों नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर ये भी बहुत ही अपने आप में अहम रोल प्ले करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिकॉज कुछ आईटी है, लेकिन उस आईटी को कई भागों में डिवाइड किया गया है, कई भागों में कैटेगराइज किया गया है। सॉफ्टवेयर की एक फील्ड बना दिया गया, हार्डवेयर की एक फील्ड बना दिया गया, नेटवर्क की एक फील्ड बना दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे और फील्ड है बच्चों। ये जो कि आज की डेट में बहुत ही हेल्पफुल हो रही है हमारे समाज के लिए, हमारे देश दुनिया के लिए, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एआई एक अलग ही पहचान बना रही है मार्केट में अपना। एआई की बात करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक यूनिक पहचान, एक यूनिक पहचान एआई फील्ड डीएस। ये बहुत ही हेल्पफुल है आप कैरियर ग्रोथ या कैरियर मेकिंग के लिए। इसे कहते हैं डेटा साइंस। डेटा ये है बेसिक टॉप लेवल के डोमेन जो कि हमारे लिए एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इसका उपयोग आप एज ए नेटवर्क में भी यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्राइम बढ़ते हुए क्राइम के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो यदि आप अपनी पहचान एक यूनिक बनाना चाहते हैं तो आपके पास आईटी में बहुत सारे रास्ते हैं। किसी भी रास्ते से यदि आप आईटी के बंदे हो निकल जाओ। इनके अलावा भी हमारे पास कुछ आईटी के और भी होते हैं, जैसे डेटा एंट्री, एक फील्ड हो गई। डेटा एंट्री एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट जो कंप्यूटर के डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए तमाम ऐसे कोर्स करके आते हैं, उनके लिए डेटा एंट्री बहुत ही हेल्पफुल। तो दोस्तों आज हम यदि बात करते हैं टॉपिक वाइज, हमारा जो टॉपिक है वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट
यानी कि हम बात करते हैं बच्चों, तो वो हमारा है सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब प्रश्न ये है कि सर मुझे क्या क्या ऐसा सिस्टम या ऐसे सब्जेक्ट को फॉलो करूं ताकि मैं अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को एक अच्छे पहचान बना सकूं या अच्छा कैरियर ग्रोथ कर सकूं। तो मेरा एक सजेशन है बच्चों कि यदि आप वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपसे बेसिक कुछ चीजें का जानकारी होना अनिवार्य। आपके सामने ही जो मैंने कुछ लिखे हैं HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, MySQL, PHP, Bootstrap, MongoDB, ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो मैं बोलूं सरल शब्दों में कि ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो एक ही घर के अंदर, एक ही घर के अंदर रहने वाले मेंबर, एक ही घर के अंदर रहने मेंबर है। यानी कि आप बात करते हैं ये हमारी वर्ल्ड दुनिया या कि दुनिया, और इस दुनिया में यदि खूबसूरती डालना है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है सॉफ्टवेयर की फील्ड में, वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, तो आपके पास बेसिक कुछ लैंग्वेजों का नॉलेज होना अनिवार्य है, जिसमें से एक आता है HTML, दूसरा आता है CSS, जावास्क्रिप्ट, DBMS, PHP, ASP, जावा, रिएक्ट, ROR, बहुत सारे। यदि आपको इस फैमिली से जुड़ना है, खूबसूरत फैमिली से जुड़ना है, खूबसूरत फैमिली बनाना है तकनीक में, वेब डेवलपमेंट में, तो आपको बच्चों बेसिक ये जानकारी होनी चाहिए। कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है सर हमारे कॉलेज में सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, सर हमारे स्कूल में सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं देते हैं, जबकि बच्चों ये गलत है। आप ये किसी स्कूल या संस्था के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। कोई भी संस्था या स्कूल अपने दिए गए स्टैंडर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टीच कर सकता है। अदरवाइज आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर डोमेन के बारे में नॉलेज लेना है तो जाहिर सी बात है आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, स्कूल वालों के पास जो सिलेबस होता है वो लिमिटेड सिलेबस रहता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको 6 मंथ के अंदर उस सिलेबस को कंप्लीट भी कराना होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि आपको प्रैक्टिकल फुल्ली नॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं। प्रिपेयर करवाएंगे कॉलेज वाले तो आपका एग्जाम में भी तो इफेक्ट पड़ सकता है, एग्जाम भी प्रभावित हो सकता है। उस स्थिति में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं से, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी चैनल के माध्यम से, किसी न किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। इसमें किसी पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल की कोई गारंटी नहीं है। उसके बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं। यदि आपको वेब सॉफ्टवेयर में जाना है तो आप स्पेशलाइजेशन करेंगे सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में जाना है आप हार्डवेयर का स्पेशलाइजेशन करेंगे। नेटवर्क में जाना है
तो नेटवर्क का आप स्पेशलाइजेशन करेंगे सर। पर सर यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं होता वो नहीं होता, इट मीन्स आप खुद ही नहीं करना चाहते हैं, ये मेरा खुद का मानना है सर। तो अब हम बिना अपना टाइम पूरा किए हुए, आपका भी टाइम पूरा किए हुए, हम सीधे मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, वेब डेवलप। तो बच्चों वेब डेवलपमेंट की बात करें तो मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि वेब डेवलपमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्था या किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, किसी भी डिपार्टमेंट का एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट। में दो चीजें हैं, वेबसाइट, वेब और प्लस डेवलप। इट मींस एप्लीकेशन। यदि एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन जो आपका होता है वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है। क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन अथवा दिखाने का माध्यम। बात करते हैं वेबसाइट की और डेवलपमेंट की, बोथ आर डिफरेंट थिंग बट बोथ आर कोरिलेट ईच अदर। प्लस डेवलपमेंट, वेब मतलब होता है वेबसाइट, डेवलपमेंट मतलब होता है एप्लीकेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को, चाहे फिर वो संस्था छोटी संस्था हो बच्चों, एक बड़ी संस्था हो, उस केस में आप लोगों को एक की आवश्यकता पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, एक वेबसाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। सर यदि हम बात करते हैं वेबसाइट की, तो वेबसाइट एक इंफॉर्मेशन को गेन कराता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है। किसकी इंफॉर्मेशन? प्रश्न ये है, किसकी इंफॉर्मेशन को सब गेन कराता है? जाहिर सी बात है, आज आपका कोई छोटा सा स्कूल भी है तो मेरा ये खुद का मानना है कि आप भी वेबसाइट से जुड़िए, आप भी अपनी एक अलग पहचान बनाइए विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। अब बात आती है डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये डेवलपमेंट की बात करें सर तो ये होता है सॉफ्टवेयर, जहां पे आप अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार किसी कॉम्प्लिकेट कार्य को, जटिल कार्य को सरल तरीके से यदि चाहते हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे आपका कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा। अब ये सब दोनों को ही एक साथ क्यों रखा गया, तो समझ लीजिए। हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर का बच्चों डेवलपमेंट दो तरीके से,
ये है डेस्कटॉप बच्चों, वेब एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन। वेब का डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं कि हमें कोई सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इट मींस वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेस्कटॉप में सिर्फ चलने वाले सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में चलने वाले सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आप लोगों को आज मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं कि आज के डेट में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बहुत ही कम उपयोग हो रहे हैं, बहुत ही कम, ना के वो जो दौर था जब इंटरनेट की समस्याएं थी, नेट की समस्याएं थी, नेट बहुत महंगा था, नेट की स्पीड बहुत कम थी, तो उस केस में हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था वाला डेस्कटॉप को अडॉप्ट कर। यदि बात करें लैंग्वेज की, भाषा की, टेक्निकल टेक्नोलॉजी की, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर लैंग्वेज थी वीवी यानी कि विजुअल सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, लेकिन जब एक नई दुनिया आई, एक नई दुनिया की बात करें बच्चों, तो लगभग मान के चलो कि आप 2000 से आईटी का एक अलग ही पहचान बनना शुरू हो गया, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज्यादा तेज गति से, फास्ट गति से एडॉप्ट होना शुरू हो गई। और चाहे फिर वो इंटरनेट की दुनिया हो, चाहे फिर आपका नेटवर्क की दुनिया हो, चाहे फिर आपका डेटाबेस की दुनिया हो, चाहे फिर वो हार्डवेयर की दुनिया हो, चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर की दुनिया हो, सब कुछ पैरेलल एक साथ ही डेवलपमेंट शुरू हुआ। और आज वर्तमान स्थितियां भी यदि देखा जाए और भविष्य की स्थितियां देखा जाए, तो बिना किसी रुकावट के तकनीकी अपना एक अलग ही पहचान, अपना एक अलग ही विस्तार कर रही है, बिना किसी प्रकार की रुकावट के। तो बच्चों, सन 2000 के बाद वेब एप्लीकेशन का पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ने लगा, वेब एप्लीकेशन एक अलग ही पहचान बनाने के लिए सक्षम हो गई। यदि हम बात करते हैं कि यदि वेब एप्लीकेशन की बात करें, तो वेब एप्लीकेशन का नाम से स्पष्ट है कि ऐसा एप्लीकेशन जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता हो, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, वेब एप्लीकेशन का माध्यम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी ना किसी माध्यम से, माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट का सहारा लेके अपने कार्य को, अपने कार्य के प्रति गति को बढ़ा रहा है, वही आज के डेट में वेब एप्लीकेशन को। वेब एप्लीकेशन क्या है, करते हैं कि फायदा और वेब एप्लीकेशन
बहुत सी कंपनियां आज भी डेस्कटॉप को अडॉप्ट करके चलती है। ऐसा नहीं कह सकते कि डेस्कटॉप हो चुका है, डेस्कटॉप आज भी चलता है, बट 70 से 80% आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे क्रियाकलाप को एक सर्वर के माध्यम से, एक क्लाइंट के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, एक इंटरनेट की दुनिया में रखे हुए हैं और इंटरनेट की दुनिया के सहारे ही अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं एक लिटिल बिट छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा डेस्कटॉप और वेब। तो ध्यान सुनिए बच्चों, जो होता है वो सिर्फ एक ही जगह होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं उसे एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं, एक ही जगह में, एक ही जगह में उपयोगी होता है। एप्लीकेशन होता है उसे बाहर की दुनिया से एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर की दुनिया से हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसको डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन जब हम बात करें वेब एप्लीकेशन की बच्चों, तो वेब एप्लीकेशन होता है पूरा का पूरा ऑनलाइन, सीधा समझो ऐसे क्या होता है, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन की बात करते हैं मतलब कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी। किसकी कनेक्टिविटी बच्चों, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। मतलब कि यदि हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें, होल यूनिवर्स की बात करें, होल वर्ल्ड की बात करें, हम कहीं से भी बैठ के अपने सॉफ्टवेयर, अपने एप्लीकेशन को उपयोग कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी RSIT स्कूल और कॉलेज करकेली में बैठा हुआ हूँ और मुझे यदि मॉनिटर करना है अपने सॉफ्टवेयर कंपनी को, कंपनी के बारे में या सॉफ्टवेयर कंपनी के वर्क के बारे में, मैं बैठा हूँ उमरिया के अंदर, मुझे पता करना है कि मेरे कंपनी के अंदर कौन से कर्मचारी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या वर्क हो भी रहा कि नहीं हो रहा। तो मेरे पास एक छोटा सा लाइव टेलीकास्ट सिस्टम है, एक मशीन लगी हुई है और वो मशीन जो रिकॉर्ड कर रही है उस लोकेशन में, और उस लोकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे छोटे से मोबाइल में आ रही है। जब वो लोकेशन मेरे मोबाइल में आ रही है मतलब कि उसमें किसी ना किसी सॉफ्टवेयर, किसी न किसी वेब एप्लीकेशन का उपयोग हुआ है। यदि किसी न किसी वेब एप्लीकेशन या वेब सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ है तभी हम जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, अदरवाइज हम हेल्पफुल नहीं हो सकते। अब आपके सामने एक प्रश्न और है बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न और है कि क्या किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है? माय डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें हार्डवेयर चाहिए, हमें नेटवर्क चाहिए, हमें डाटाबेस चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन होगा इसमें सॉफ्टवेयर भी रहेगा, हार्डवेयर भी रहेगा, नेटवर्क भी रहेगा, डेटाबेस भी रहेगा, सिक्योरिटी भी रहेगा, तभी वो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन के लिए या वेब एप्लीकेशन बनने लायक रहेगा, अदरवाइज नहीं। दोस्तों प्रश्न
ये है हमारे सामने कि सर जो वेब एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन कैसे बनता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमारा वेब एप्लीकेशन कैसे बनेगा, कैसे उसका वर्क होगा। करना वेब एप्लीकेशन बनाना है मतलब कि वेबसाइट भी चाहिए और एप्लीकेशन भी चाहिए, वेबसाइट भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए HTML। आपको अपना कैंडिडेट में बनाना है तो आपसे चाहिए HTML। दूसरा आना चाहिए आपको CSS। तीसरा आना चाहिए बच्चों जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज आ गई, यदि आपसे ये तीन चीजें आ गई तो आप एक नॉर्मल साधारण वेबसाइट क्या बना सकते हो, साधारण वेबसाइट, साधारण वेबसाइट का निर्माण कर सकते हैं। जिसे हम साधारण वेबसाइट की बात करते हैं जिसे कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक और मेहनत करिए, यदि आपको लगता ही है कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर फील्ड में ही जाना है तो थोड़ा सा यदि आप और मेहनत कर लिए तो कोई ना कोई आपको और लैंग्वेज का आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि बैक एंड लैंग्वेज जैसे कि आपके पास PHP हो गया, ASP हो गया, जावा हो गया, आर हो गया, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिन्हें आपकी जरूरत पड़ सकती है किसी वेब डेवलपमेंट। हम वेब डेवलपमेंट तक जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप यदि इतना सीखते हैं, आप यदि सीखते हैं जितना हमने अभी मेंशन किया कि ये, तो आप कहलाएंगे वेब डिजाइनर। क्या कहलाएंगे बच्चों, वेबसाइट डिजाइनर। वेबसाइट डिजाइनर जो कि आप अपने लोकल एरिया में ही, मार्केट कैसा भी हो, आप अपने लोकल एरिया में ही 15 से 20,000 रुपए शुरुआत कर सकते हैं। तीन भाषाओं को परफेक्ट यदि आपके पास नॉलेज आ चुका है तो आप इसकी मदद से आप इतने में काम शुरू हो जाए। दूसरी चीज, हर वेबसाइट डिजाइनर अन्य भाषाओं को नहीं सीखता या नहीं सीख सकता, या सीख भी सकता। कंडीशन कई है, कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे नो नो सर आई एम ओनली डिजाइनर, मुझसे आप डिजाइनिंग करवा लो, बाकी 10 आपका काम नहीं हो पाएगा। अब डिजाइनिंग करवा लो मतलब कि आपसे वो इतना काम करवाएंगे, वेबसाइट का काम करवाने में कर दूंगी। अगर हमारी जो गर्ल्स बहनें होती हैं उनके लिए ये वाला फील्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही आता है, बार बार आता है कि मस्त मैं डिजाइनिंग का काम कर सकती हूँ। और वाकई में यदि गर्ल्स के लिए बात करी जाए तो ये नेचुरल होता है उनके लिए डिजाइनिंग करना। बात करते हैं डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, जिससे विकास, किसका विकास, सॉफ्टवेयर। अब जब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो मतलब कि ये समझ लो कि हमें डायनेमिक कार्य की बात, डायनेमिक कार्य की बात, मतलब कि यदि हम बात करें कि हमारे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज, तो मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे मेरे यहाँ एडमिशन हुए हैं, कौन से क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन से क्लास की फीस आई है, कौन सी क्लास की फीस ड्यू है, कौन से टीचर प्रेजेंट है, कौन से टीचर अटेंडेंस ले चुके हैं, कौन से टीचर ने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया है। तमाम सारी जानकारी यदि मुझे चाहिए तो इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। अब ये कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको डायनामिक नॉलेज चाहिए। डायनामिक का मतलब होता है बदलते रहना, सीधा सीधा बदलते। अब बदलते रहना मतलब आज एक एडमिशन हुआ, आपने डाला इंडिया विलास कुमार पाठक, एंट्री हो गई। कल एक और एडमिशन आया, हमने डाला प्रकाश द्विवेदी, एंट्री हो गई। बदलना डाटा, एक एंट्री फिर दूसरी दूसरी एंट्री, बदलना। हमने कोई फंक्शन हुआ, उसकी फोटो अपलोड कर दी, फ्रंट में दिखाई दे दिया, अभी दूसरा कार इवेंट हुआ, हमने फिर उसकी डाल दी, वो वाला इवेंट दिख रहा है। ऐसा नहीं कि पिछला नहीं दिख रहा, वो भी दिख रहा है, बट लेटेस्ट डाल दी, बदलना। और ये जो पूरी पिक्चर बदलने वाली है, अगर आपको ये चीज सीखना है तो आपको चाहिए कोई ना कोई एक बैक एंड की भाषा, बैक एंड लैंग्वेज। बैकएंड में कौन है, PHP, जावा, ASP.NET, रूबी और रेल्स, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो बैक एंड प्रोग्रामिंग करती है। क्लियर बच्चों? जाहिर सी बात है, अगर कोई डेटा बदल रहा है, जानकारी बदल रही है, तो तीसरा एक और भी हमको नॉलेज रखना पड़ेगा, DBMS। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ सर एंड मैडम, DBMS वही जो आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में थ्योरी के रूप में आप पढ़े हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप DBMS का और नॉलेज नहीं रखते, लगाए हो, मॉडिफाइड टेबल लगाए हो, ड्रॉप टेबल लगाए हो, डिलीट टेबल लगाए हो, कॉन्कैट टेबल लगाए हो, बहुत सारी टेबल बनाए हो, डाटाबेस बनाए हो, रिलेशन बनाए हो, फर्स्ट एनम पढ़े हो, सेकंड एनम पढ़े हो, थर्ड नॉर्मलाइजेशन पढ़े हो, फोर्थ एनम पढ़े हो, जॉइन पढ़े हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हो, जिसे आप कहते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में थ्योरी पढ़ाई गई है। बेटा थ्योरी पढ़े हो तभी आप ये डेवलपमेंट का काम कर पाओगे, अदरवाइज भूल जाओ इसको। इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल बनेगा, थ्योरी है तो प्रैक्टिकल बनेगा, थ्योरी है तो प्रैक्टिकल बनेगा। और यदि कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि सर जी हमको थ्योरी पढ़ा नहीं है, हमने तो पढ़ा, वेबसाइट बनाना है, तो मैं लिख के देता हूं कि ऐसे जो डिजाइनर डेवलपर होते हैं वो सिर्फ नाम के रहते, कॉन्सेप्चुअल नहीं रहते। हमने रट्टा मान लिया कि हमको HTML लगाना है, हमने HTML लगा दिया, हम लगा रहे हैं CSS, ये कॉन्सेप्चुअल होते नहीं होते, इनको सिर्फ रट्टा चलता है। यदि आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको ये चीज की लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे दोस्त परेशानी होगी कि सर हमको तो लॉलीपॉप दिखा दी, HTML सिखा रहे थे, विकास सिखा रहे हैं। बेटा पहले ये क्लियर, ये क्लियर हो। वो कहते हैं अपनी देसी भाषा में, आपका मंत्र का वो होता ना, बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, वही वाला हाल है बच्चों। पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बने। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे बनेगा तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। कितने होते बेसिक दो, बेसिक दो होते हैं, बहुत सारे बेसिक होता है बच्चों है। डेवलपर, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और दूसरा होता है बैक एंड डेवलपर। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और एक होता है बैक एंड डेवलपर। यार फ्रंट वही आपका डिजाइनर, HTML CSS जावास्क्रिप्ट में अपना अच्छा खासी पकड़ बनाना पड़ता है, वही होता है फ्रंट एंड। कुछ हमारे बच्चों को जिनको ये भी पता नहीं होगा कि फ्रंट एंड डेवलपर सर क्या है, बैक एंड डेवलपर क्या है, वो शायद आज आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दूसरा होता है बच्चों बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर की बात करते हैं बच्चों, तो जो बैक एंड का काम करता है, मतलब कि फ्रंट से जानकारी जानकारी इंफॉर्मेशन, जानकारी को DMS तक, जानकारी को DBMS तक लाने और ले जाने का कार्य करता है दोस्तों, वही होता है बैक एंड डेवलपर। DBMS तक लाने ले जाने का, लाने और ले जाने का कार्य, उसी को कहते हैं बैक एंड डेवलपर। कौन से? बैक एंड डेवलपर। व्यक्ति से, इस बच्चे से, इस इंजीनियर से बैक ग्राफिक्स डिजाइन, इन तीनों की जानकारी जब किसी इंसान को, किसी स्टूडेंट को, किसी इंजीनियर को, किसी व्यक्ति को सॉफ्टवेयर की फील्ड में फ्रंट की, बैक की, ग्राफिक्स की यदि नॉलेज फुल टू फुल हो जाती है, फुल टू फुल, उसी को कहते हैं फुल फुल स्टैक डेवलपर। हो जाते हैं बच्चों, तो उस टाइम आपकी जो सैलरी होती है सॉफ्टवेयर की फील्ड में, मिनिमम की बात कुछ भी हो सकती है, मिनिमम की बात कर, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, और यदि मिनिमम की बात करें फुल स्टैक डेवलपर की, तो मान के चलो मोटा मोटा उसकी जो सैलरी होगी लगभग 85,000, लगभग 85,000। तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब आप खुद डिसाइड करेंगे सर मुझे कहाँ पे जाना है, बैक, फुल, ग्राफिक्स, डेटाबेस,
नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ऐसे बच्चे जिनके मन में संशय वाली बातें चल रही हो, भैया क्या करूं यार, मैं तो थर्ड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ भी हो गया, दूसरा सिक्स हो गया, अब क्या। इंजीनियर वाले के दिमाग में चलता है, अरे बाप रे 6 सेमेस्टर हमने क्रॉस कर लिए, 7वां भी हो गया और 8वां सेमेस्टर भी क्रॉस हो गया। 8वें सेमेस्टर में हमको था इंटर्नशिप करना, प्रोजेक्ट काम करना, अब हम भोजन पानी बना करके विश्राम कर रहे हैं, वो सही नहीं हमको। फ्रेंड बताता भैया भैया आज इंटर्नशिप है यार, या अभी अपने सेमेस्टर में इंटर्नशिप है, बोलता है इंटर्नशिप होता क्या है, हमको इंटर्नशिप ही नहीं पता। फ्रेंड बोलता है कि भाई इसमें किसी कंपनी में जाके विजिट करना होगा, किसी कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी कंपनी में कार्य करने का तरीका सीखना पड़ेगा, किसी कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं वो देखना पड़ेगा, और फिर उसको सीखने के बाद एक सर्टिफिकेट कंपनी देगा, उस कंपनी का सर्टिफिकेट लाके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा, तब तुम्हारा 8वां या 6वां, जो 3 साल की डिग्री है 4 साल, तीसरा 6वां और 8वां सेमेस्टर क्लीन माना जाएगा, क्लियर माना जाएगा, एसी माना जाएगा, अदरवाइज लग जाएगा बैक। बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हमारे से हो गया। और फिर क्या होता है, अच्छा ठीक है पढ़ने में बेस्ट नो, और यदि वही तो वो आपको जवाब देगा या अपने फ्रेंड को जवाब देगा, भाई कोई टेंशन नहीं, सब राधे राधे चल रहा है, जुगाड़ करो किसी प्रोजेक्ट का, जुगाड़ करो किसी कंपनी में, एक कुछ हो जाए तो कंपनी वाले आपको कुछ ऐसी कंपनी मिल जाएंगे, ठीक है 10-25 दो सर्टिफिकेट ले, जो वैलिड कंपनी होगी दोस्तों, जो सिखाना चाहती है बच्चों को, ध्यान रखना, जो बच्चों को वाकई में इंटर्नशिप कराना चाहती है, तो वो ऐसी कंपनी आपको बहुत मिल जाएंगी जो इंटर्नशिप कराती है, मतलब कि जेन्युइन इंटर्नशिप कराती है, बच्चे को सिखाती भी है, बच्चे को सिखाती भी है। और यदि बच्चा ट्रेनिंग पीरियड में है तो उसको कुछ ना कुछ सांत्वना राशि के रूप में, पहले इंटर्नशिप किया है कि कुछ मिला भी है ठंडी चरण में, तो आपको कुछ ना कुछ आपके आने जाने का एक्सपेंस जो भी होता है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ देते भी हैं। तो जब आपने ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, कंपनी को लगता है कि आप उनके काम लायक है, तो आपको 1.5 साल का बॉन्ड भी करवा के रखते हैं कि आप बिल्कुल आप हमारे लिए कंपनी ही बेस्ट होती हैं, ऐसी कंपनी ही बेस्ट होती है। और मैं आप लोगों को एक ऐसी कंपनी का रूबरू कराना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है ट्रैगल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उमरिया जिला के अंतर्गत करकेली के में एक ब्रांच ऑफिस के रूप में भी संचालित। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाता है, पढ़ ले तो चिंता, बच्चा वही बच्चा ये बनता है। चलिए हम फिर से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये नेक्स्ट टॉपिक में इसी के अंदर का थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। जगह है, जगह है, माध्यम है, या माध्यम है, डाटा का आदान प्रदान होता है, से डाटा का आदान प्रदान होता हो, वही होता है सर्वर। दूसरी बात है जहां पे आपके डाटा को रखा जाता हो सुरक्षित तरीके से, वही होता है। एक और नई चीज सीखी,
क्लाइंट उस खेत की मूली को कहते हैं, क्लाइंट उस खेत की मूली को कहते हैं बच्चों, जिसके माध्यम से या जो सर्वर से प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरे को ये काम करना है, करवा दो। तो किससे रिक्वेस्ट करता है? सर्वर से। और करते हैं योर क्लाइंट। तो आप लोगों को आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और आज की इस वीडियो का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। दोस्तों कल हम एक नए सेशन के साथ इसी में रखिएगा HTML वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को शायद आज क्लाइंट और सर्वर तक हमने यहाँ पे कवर किया, क्योंकि समय के अभाव में हम अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो नेक्स्ट रहेगा। सर्वर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे हम कल, और इसके बाद शुरुआत करेंगे HTML यानी कि फ्रंट एंड बनाना। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मैं आप लोगों को फ्रंट एंड बना के ही, तो जो ऐसे हमारे दोस्त हों, ऐसे स्टूडेंट हों, जो ऐसे मित्र हों जिन्हें लगता है वाकई में यार कुछ करना है, भैया बिल्कुल आप हमसे जुड़िए, और जुड़ के कुछ सीखिए, कुछ सीखिए, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। यही एक छोटी सी पहल लेके RSIT के माध्यम से आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम लेकर आए हैं। कल आप लोगों को इसी के आगे हम जो सेकंड पार्ट हमारा रहेगा वेब डेवलपमेंट का, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।